सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, मैं अवधेश गोयल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज हम तर्क संग्रह में उपमान प्रमाण के विषय में पढ़ेंगे। तो अध्ययन आरंभ करते हैं। अथ उपमान परिच्छेद। उपमान निरूपणम। उपमितिकरणम उपमानम। संज्ञा संगी संबंधम ज्ञानम उपमिति। तत्करणम सादृश्य ज्ञानम। अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण व्यापार अवांतर व्यापार तथा ही कश्चित् गव्य पदार्थ अजानन कुतश्चित् आरण्यक पुरुषात् गो सदृशो गव्य इति श्रुत्वा वनं गतो गो सदृश पिंडं पश्यन् वाक्यार्थं स्मरति। तदनन्तरम् असौ गव्य शब्दवाच्य इति उपमिति उत्पद्यते। अर्थ देखेंगे। उपमिति करणम उपमान। उपमिति के करण को उपमान कहते हैं। संज्ञा संगी संबंध ज्ञान उपमिति। संज्ञा और संज्ञा पद और संगी पदार्थ के संबंध ज्ञान को उपमिति कहते हैं। तत्करणम सादृश्य ज्ञानम। और उपमिति का जो करण होता है वो होता है सादृश्य ज्ञान होता है। अतिदेश वाक्य स्मरण अवांतर व्यापार। अतिदेश वाक्य का स्मरण अवांतर व्यापार कहलाता है। जैसे कि गव्य शब्द से जिस वस्तु का ज्ञान होता है उसे न जानने वाला व्यक्ति कभी किसी व्यक्ति के मुख से गो सदृश गव्य अर्थात गव्य गो के सिद्ध होता है, यह वाक्य सुनकर कभी वन को जाता है और गो के सदृश किसी प्राणी को देखता हुआ उक्त वाक्यार्थ स्मरण करता है और उसके बाद उसे यह उपमिति ज्ञान हो जाता है। यह गव्य शब्द से कहा जाने वाला प्राणी है तथा उपमान में सादृश्य ज्ञान के आधार पर हम बोध कर पाते हैं। अथ शब्द परिच्छेद। अब शब्द प्रमाण के विषय में पढ़ेंगे। शब्द निरूपणम। आप्त वाक्यम शब्द आप्तस्तु यथार्थ वक्ता वाक्यम पद समूह यथा गामान्य इति सक्तम पदम अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोधव्य इति स्वर संकेत शक्ति। आप्तों के वाक्य को शब्द प्रमाण कहते हैं। जो यथार्थ बोलता है उसे आप्त कहते हैं। पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे गामाने शक्ति से युक्त पद शब्द को पद कहते हैं। इस पद से अर्थ समझना चाहिए। इस तरह के स्वर संकेत को शक्ति कहते हैं। वाक्यार्थ ज्ञानाय सकारिणी कारणानि। आकांक्षा योग्यता सन्निदिश्य वाक्यार्थ ज्ञान हेतु पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अनुभावकत्वम आकांक्षा अर्थावादो योगिता पदानाम अविलंबेन उच्चारण सन्निधि आकांक्षादि रहितम वाक्यम अप्रमाणम यथा गोरस्व पुरुषो हस्तीति न प्रमाणम। आकांक्षा विरहात् अग्निना सिंचति न प्रमाणम। योग्यता विरहात् प्रहरे प्रहरे असह उच्चारितानि गामानि इति पदानि न प्रमाणम। सानिध्याभावात्
अर्थ देखेंगे। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से वाक्यार्थ ज्ञान में सन्निधि ये वाक्यार्थ ज्ञान में कारण है। आकांक्षा क्या है? कहते हैं पद का दूसरे पद के अभाव से जहां पर शाब्द बोध की जनकता नहीं होती उसे आकांक्षा कहते हैं। आगे योग्यता से अर्थ के बाद के अभाव को योग्यता कहते हैं और पदों के विलंब के बिना ही उच्चारण को सन्निधि कहते हैं। आकांक्षा आदि से रहित वाक्य को प्रमाण नहीं माना जाता है। जैसे गो, घोड़ा, पुरुष, हाथी ये पद समूह तो हैं किंतु इनमें परस्पर आकांक्षा नहीं है। यानी इनको अपने बारे में कुछ कहने के लिए दूसरे पद की आवश्यकता या नहीं हो रही है। अगर हम कहते गौ आगे कोई आने इनको कुछ चाहते तो हमें आकांक्षा भाई आगे क्या करना है, लेकिन ऐसा यहां इस वाक्य में नहीं है तो इसको ये प्रमाण नहीं है। काय आग से सींचता है, इस वाक्य में योग्यता न होने का प्रमाण नहीं माना जाता क्योंकि जो सींचने की शक्ति है, सेच शक्ति, वो जल में है न कि अग्नि में। हम लोक में भी देखते हैं फसलों को आदि का सिंचन जल के द्वारा ही होता है न कि अग्नि से। अतः ये वाक्य तो है लेकिन प्रमाण नहीं माना जाता इसको। अलग अलग समय एक साथ उच्चारण न किए जाने पद भी प्रमाण नहीं होते क्योंकि उनमें सानिध्य नहीं होता। जैसे कि एक प्रहर में गाम दूसरे प्रहर में आने का उच्चारण होने पर वह शब्द प्रमाण नहीं माना जाता। जैसे किसी व्यक्ति विशेष ने 1 घंटे पहले गौ कहा, 1 घंटे बाद में आने कहा तो हमें शाब्द बोध नहीं ज्ञान नहीं हो पाएगा क्योंकि व्यक्ति उनका मिलन हो ही नहीं पाएगा होगा। तो ये जो अगर सन्निधि नहीं है, अगर हम तुरंत कहे गा माने तो व्यक्ति जो सुनने वाला उसको बोध हो जाए भाई गाय को लाना है, तो इसलिए जो पदों में विलंब से उच्चारण होता है तो वो भी प्रमाण नहीं माना जाता। वाक्य भेदस्य प्रामाणित्व कथन, वाक्य भेद के प्रमाण का कथन कहते हैं। वाक्यम द्विविधम, वेदिकम लौकिकम च। वेदिकम ईश्वर उक्तत्वा सर्वमेव प्रमाण, लौकिकम तु आप्तुक्तम प्रमाणम अन्यत् अप्रमाण। वाक्यात् ज्ञानम शब्द ज्ञानम तत्कारणम शब्द। वाक्य 2 प्रकार का होता है, वैदिक वाक्य और लौकिक वाक्य। वैदिक वाक्य ईश्वर उक्त होने के कारण संपूर्ण प्रमाण है। लौकिक वाक्य भी यदि आपके द्वारा उक्त हो तो उसे भी शब्द प्रमाण माना जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य को शब्द प्रमाण नहीं माना जाता। वाक्यार्थ का ज्ञान ही शब्द ज्ञान है और उसका कारण है शब्द। आज हमने
सभी प्रमाण का अध्ययन समाप्त कर लिया और इसके साथ हमारी यहाँ तर्क संग्रह की पुस्तक भी समाप्त हो जाती है। हरि ओम।